बात बात पे रोने चिल्लाने वाली औरतें क्या बुरी होती हैं, जानिए। खासकर मर्द। आपको भी अगर लगता है कि बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें बेहद बुरी होती हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस बारे में जैसा हम सोचते हैं शायद वैसा नहीं है। खास करके मर्दों को ये बात जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके आसपास रहने वाली औरतें या उनकी पत्नी अगर बात बात पर रोने वाली है तो क्या वो एक बुरी औरत कही जा सकती हैं? क्या उनका स्वभाव अच्छा नहीं होगा या वो अपने परिवार को सही से चलाने में कामयाब नहीं होगी? क्योंकि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, घर की लक्ष्मी कहीं जाती है। इस बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपके घर में भी बात बात पर होने वाली महिलाएं हैं। अगर हाँ, तो वो आपकी रिश्ते में क्या लगती हैं? तो देर किस बात की, इस बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए कि बात बात पर रोने वाली औरतों का व्यवहार कैसा होता है, वो घर परिवार में कैसा स्थान रखती हैं, क्या वो अपने परिवार को सफल और सुखी बनाने के काबिल होती हैं, या ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखना ही अच्छा होगा? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हैं। दरअसल औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहनशक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती हैं। ये कभी भी कहीं भी रहें, लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती हैं और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती हैं। इनका यही व्यवहार ही इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती हैं। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है, इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दें, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान न करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। गुरुजी कहते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती, ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती हैं। ऐसी औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पे रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। ऐसी औरतें किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं रखती हैं और अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती हैं। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती हैं। जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो, उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है, उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लग्नशील होती हैं। उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती हैं। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी औरतें अनुशासन में रहती हैं, सही नियमों पे चलती हैं और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती हैं। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है।
इन्हें देखकर दूसरे लोग भी इनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं हैं। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती हैं, और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती हैं। अपनी गलती ना होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए उनके परिवार के लिए अच्छी होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ये अपने लिए कम, पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती हैं। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती हैं। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं, खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती हैं। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हैं। दरअसल औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहनशक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती हैं। ये कभी भी कहीं भी रहें, लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती हैं और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती हैं। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है, इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दें, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान न करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। गुरुजी कहते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती। ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती हैं। ऐसी औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पे रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। ऐसी औरतें किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं रखती हैं और अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती हैं। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती हैं। जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो, उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है, उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लग्नशील होती हैं। उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती हैं। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी औरतें
अनुशासन में रहती हैं, सही नियमों पे चलती हैं और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती हैं। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इन्हें देखकर दूसरे लोग भी इनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं हैं। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती हैं, और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती हैं। अपनी गलती ना होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ये अपने लिए कम, पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती हैं। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती हैं। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं, खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती हैं। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हैं। दरअसल औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहनशक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती हैं। ये कभी भी कहीं भी रहें, लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती हैं और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती हैं। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है, इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दें, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान न करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। गुरुजी कहते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती। ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती हैं। ऐसी औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पे रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। ऐसी औरतें किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं रखती हैं और अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती हैं। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती हैं। जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो, उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है, उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लगनशील होती हैं। उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती हैं।
अपनी मंजिल को पाने के लिए ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती हैं। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी औरतें अनुशासन में रहती हैं, सही नियमों पे चलती हैं और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती हैं। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इन्हें देखकर दूसरे लोग भी इनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं हैं। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती हैं और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती हैं। अपनी गलती ना होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए उनके परिवार के लिए अच्छी होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ये अपने लिए कम, पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती हैं। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती हैं। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं, खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती हैं। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हैं। दरअसल औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहनशक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती हैं। ये कभी भी कहीं भी रहें लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती हैं और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती हैं। इनका यही व्यवहार ही इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती हैं। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है, इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दें, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान न करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। गुरुजी कहते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती। ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती हैं। ऐसी औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पे रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। ऐसी औरतें किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं रखती हैं और अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती हैं। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती हैं। जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो, उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं। गुरुजी कहते हैं
कि जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लग्नशील होती हैं, उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती हैं। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी औरतें अनुशासन में रहती हैं, सही नियमों पे चलती हैं और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती हैं। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इन्हें देखकर दूसरे लोग भी इनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं हैं। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती हैं और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती हैं। अपनी गलती न होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए उनके परिवार के लिए अच्छी होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ये अपने लिए कम, पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती हैं। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती हैं। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं, खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती हैं। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हैं। दरअसल औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहनशक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती हैं। ये कभी भी कहीं भी रहें लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती हैं और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती हैं। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है, इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दें, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान न करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। गुरुजी कहते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती, ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती हैं। ऐसी औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पे रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। ऐसी औरतें किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं रखती हैं और अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती हैं। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती हैं।
जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लग्नशील होती हैं, उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती हैं। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी औरतें अनुशासन में रहती हैं, सही नियमों पे चलती हैं और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती हैं। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इन्हें देखकर दूसरे लोग भी इनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं हैं। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती हैं। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पे रोने वाली औरतें किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती हैं, और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती हैं। अपनी गलती न होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए उनके परिवार के लिए अच्छी होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ये अपने लिए कम, पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती हैं। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती हैं। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं, खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती हैं। बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें क्या बुरी होती हैं? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।